दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस और ओबीसी जनगणना, आरएसएस और जातिगत जनगणना। जैसे आप सभी जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी इसने स्वीकार कर लिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे आगे आने वाले सेंसस में। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सेंसस 2021 में होना था वो सेंसस अभी तक नहीं हुआ, और इसके बाद भविष्य में जब सेंसस होगा तो उसमें जातिगत जनगणना भी रहेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। अब मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ संगठन आरएसएस, ये दोनों जातिगत जनगणना के पूरे विरोध में रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की बात ये अर्बन नक्सली बात है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा प्रकटीकरण है। और आरएसएस ने बड़ी पुरजोर तरीके से कहा कि जातिगत जनगणना ये हिंदुओं को विभाजित करने की एक चाल है। यानी दोनों प्रकार से इन्होंने इस प्रकार की बात का पूरा विरोध किया था। अभी ये दोनों जिस बात को कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, अब उसके कारण क्या है वो भी हम समझते हैं, और इनका सैद्धांतिक विरोध जातिगत जनगणना से क्यों रहा है ये समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, आरएसएस और इसके जुड़े हुए सभी संगठनों का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र को बनाना। हिंदू राष्ट्र को बनाना यानी इस बात को मानना कि जो जातियां हैं वो यहाँ रहेंगी और जातियां मेल जोल कर रहेंगी, ऐसा उनका कहना है। उनके कई लेखनी, कई उन्होंने किताबें भी निकाली है, हिंदू चर्मकार जाति, हिंदू ये जाति, और सबको एक गौरवपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और आखिर में ये बताने की कोशिश की है कि सभी जातियों में सद्भावना रहेगी तो समाज ठीक से चल पाएगा। अब ये जो इनका विचार है, ये विचार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के पूरी तौर से विरोध में है, भारतीय संविधान के मूल्यों के पूरी तौर से विरोध में है। बाबा साहब कहते थे जातियों का उन्मूलन होना चाहिए, ऐसे कदम उठाए जाना चाहिए जिससे जाति का विनाश हो। पर खैर, सैद्धांतिक तौर पर ये जातिगत जनगणना के विरोध में है। और तो और 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था, तो मंडल कमीशन का आधार था कि ओबीसी जातियां जो हैं उनको जो 52% है उसको 26% आरक्षण दिया जाए। अब ये बात का सीधा विरोध करना ये चुनावी राजनीति के हिसाब से घातक था। इसलिए बीजेपी ने इसका प्रखर उस समय मौखिक विरोध नहीं किया, पर इसको डाइल्यूट करने के लिए, इसके सामने लंबी लकीर खींचने के लिए उन्होंने अपने राम मंदिर आंदोलन को और तीव्र कर दिया। और खैर, मंडल कमीशन के लागू होने के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे कई लोगों ने खुद को जला लिया। ये सब चीजें पुरानी हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के रास्ते पे चलती है वो बिल्कुल स्पष्ट थी कि किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। खैर, राजनीतिक मजबूरियों के कारण उन्होंने सत्ता पर आने के बाद भी 1995, 1998 और उसके बाद 2014 से इस आरक्षण को जिंदा रखा। पर समाज में जो आज उथल पुथल है, जो असमानता है, उसके विरोध में स्वर काफी मजबूती से आ रहे हैं। और पिछले चुनाव में, 2024 के चुनाव में हमने देखा कि खास तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को एक मुख्य मुद्दा बनाया। और 2 कांग्रेस सरकारें आज जहां हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, उन्होंने जातिगत जनगणना कराई भी थी, और आज भी वो कह रहे हैं कि इस जनगणना को कैसे लागू किया जाए उसके रास्ते पर वो विचार कर रहे हैं। तो एक बात ये थी। और इसी चुनाव में राहुल गांधी ने खास तौर से संविधान को हाथ में लेकर चलना, संविधान के आधार पर बात करने की अपनी बात को तेजी से सामने रखा। अब आज जब एक तरफ पहलगाम का हमला हुआ है, एक तरफ इन्होंने अपना सीना फुलाकर बदला लेने की बात कही है, दूसरी तरफ से ऊपर से इन पर दबाव है अमेरिका और दूसरे देशों का कि ज्यादा तेज बात न की जाए और एक माहौल को ठंडा रखा जाए। तो क्या सवाल उठता है, क्या इन्होंने
जातिगत जनगणना का मुद्दा पहलगाम के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया है, क्योंकि पहलगाम में इनकी एक बहुत बड़ी चूक हुई, जो किरण रिजिजू भी माने थे कि वहां की सुरक्षा में बहुत कमी थी। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभी इन्होंने वादा तो किया है। पहली बात यह है कि जातिगत जनगणना कराएंगे भी या नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या का जो आकलन है वो 2021 से लंबित है, उसको नहीं कराया गया। तो आगे कब कराएंगे और कब जातिगत जनगणना होगी और कब उसके आधार पर आरक्षण पर जो 50% की सीमा है कब उसको हटाया जाएगा, कब वंचित जातियों को पूरा न्याय मिलेगा, ये एक बहुत लंबा मामला है। खैर, तो आरएसएस आज भी कह रही है कि खैर जातिगत जनगणना करा लो, पर इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब सवाल तो है, जातिगत जनगणना की इसीलिए जा रही है ताकि जो वंचित तबके हैं उनके बराबर सामाजिक न्याय के लिए इस काम को किया जाए। तो खैर, ये एक ऐसी बात है जिसने आरएसएस बीजेपी कैंप में एक अंदरूनी भूचाल ला दिया है। अब देखने की बात यह है कि यह वास्तव में ये इस बात को करना चाहते हैं या केवल इनके ये मौखिक बात है, क्योंकि जहां तक उनका एजेंडा है उस एजेंडा से ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जातिगत जनगणना का इनको जो आज करना पड़ा, ये बात तो स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना ये अपनी मर्जी से नहीं करा रहे। जो सामाजिक दबाव है जगह जगह, उसको देखते हुए ये कराया जा रहा है और आगे आने वाले बिहार के चुनावों को भी मद्देनजर रखकर ये किया जा रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वास्तव में जातिगत जनगणना की जाएगी और समाज में आज जो असमानता है उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आरएसएस का एजेंडा केवल यही रहा है कि जातियां अलग अलग बनी रहें और उसी के आधार पर हिंदू एकता हो, हिंदू राष्ट्र लाया जाए। इसलिए ये उनके मूलभूत एजेंडा के पूरी खिलाफ है। फिर भी सामाजिक दबाव, सामाजिक आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक बराबरी को समाज में प्रस्थापित कर सकते हैं। उसी की हम उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद।